वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि हमें जहाँ भी जाना है, हमारी जो डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस कितना है, हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए, इसका आइडिया हमारे पास होना चाहिए। इससे हम बता सकते हैं कि हमें जहाँ पर जाना है हम वहाँ पैदल जा सकते हैं, ऑन फुट जा सकते हैं, या फिर हमें कार लेनी पड़ेगी, या फिर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन से, या फिर हमें यूज़ करना है, या फिर हमें फ्लाइट बुक करनी है और एरोप्लेन से जाना है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हमें डिसाइड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है दो जगहों के बीच में जहाँ हमें जाना है, और जो पूरा मेजरमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। तो मेजरमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हमें बताना हो तब भी हम मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस का करते हैं हम वहाँ पे मेजरमेंट। इसी तरह अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर आपकी मदर है, अगर वो भी कभी बाहर जाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, फ्रूट्स लेने जाती हैं, क्या करती हैं वो सबसे पहले जो वेंडर होता है वो सबसे पहले वेइंग स्केल निकालता है और वेट करता है। तो अगर फ्रूट्स लेने हैं तो वो फ्रूट को वे करता है कि वो कितने किलो के हैं, है ना, और उसके बाद ही आपको देता है। तो मेजरमेंट से उसको आइडिया लगता है कि उसको कितने केजी फ्रूट देने हैं और क्या उसका प्राइस होगा। तो इसीलिए जो मेजरमेंट है वो डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। तो मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो मेजरमेंट और कुछ नहीं बल्कि एक कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी का एक नोन क्वांटिटी के साथ जो हमें पता होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था वेइंग बैलेंस का, तराजू का। तो जो फ्रूट्स हैं उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, वो एक अननोन क्वांटिटी है, और उसका जो वेट है कैसे नापते हैं उसका हम कोई भी जो दूसरा वेइंग बैलेंस है दूसरी साइड पर हम कुछ वेट्स रखते हैं और उससे ही नापते हैं कि भाई कितने केजी फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर जो नोन क्वांटिटी है वो है वेट जो हमने रखा है, जैसे यहाँ पे 1 केजी है, और जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है, वो है वेट ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट का जो वेट है वो हमें नहीं पता, दैट इज अननोन क्वांटिटी, एंड द नोन क्वांटिटी इज द वेट जो दूसरी तरफ रखा है तराजू में। तो यहाँ पर क्या किया, हमने दोनों को कंपेयर किया और इससे ही हमने फ्रूट का क्या वेट है ये हमने निकाल लिया। तो इसी को बोला जाता है मेजरमेंट। और इसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक फिक्स्ड नोन क्वांटिटी के साथ, और वो जो फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है वो भी सेम तरह की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें लेंथ को कंपेयर करना है, अगर हमें लेंथ निकालनी है तो हम उसको किसी नॉन क्वांटिटी के वेट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी लेंथ के साथ ही कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। अब मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है नंबर, और नंबर को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है हर एक मेजरमेंट का वो होती है उसकी यूनिट, और यूनिट को हम फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी भी बोलते हैं। और जो अभी हमने यहाँ डेफिनेशन में बोला ना कि हम फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं, तो यही जो फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी है इसी को बोला जाता है यूनिट। तो यहाँ मैंने एक पेंसिल ली है और इस पेंसिल की लेंथ मुझे नहीं पता, इस पेंसिल की अब मुझे लेंथ निकालनी है, और मेरे पास स्केल नहीं है, मेरे पास सिर्फ नीडल है, और नीडल की हेल्प से अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो क्योंकि मुझे पेंसिल की लेंथ नहीं पता तो ये है अननोन क्वांटिटी, और मैं अब इसकी लेंथ निकालूंगी सुई मतलब नीडल का इस्तेमाल करके। तो नीडल की जो लेंथ है वो हो गई फिक्स्ड नोन क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं किस तरह निकालूंगी पेंसिल की लेंथ, मैं एक एंड पर नीडल रखूंगी कुछ इस तरह, और यहाँ से अब बार बार मैं नीडल आगे प्लेस करती जाऊंगी, और इस तरह मैंने देखा कि 3 नीडल मिलाकर एक पूरी पेंसिल की लेंथ बन रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ नीडल। तो यहाँ पर अब ये जो 3 है ये क्या हो गया, ये है नंबर, और जो लेंथ ऑफ नीडल है
ये क्या है, ये है यूनिट, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारी फिक्स्ड नोन क्वांटिटी है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यूनिट क्या होती है। इफ यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रूम विदाउट अ स्केल, व्हाट विल यू डू? तो अगर आपको अपने रूम की लेंथ नापनी है और आपके पास स्केल नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे नापोगे? तो आप अपने रूम में वॉक करोगे और अपने पैरों का इस्तेमाल करके ही रूम की लेंथ नापोगे, है ना। सो यू विल यूज योर फुट फॉर मेजरमेंट। आप क्या करोगे, आप अपने रूम में एक कॉर्नर पे आओगे और एक एंड से दूसरे एंड में आप चलना स्टार्ट करोगे और इस तरह आप दूसरे एंड तक पहुंच जाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए अगर 6 फुट स्टेप्स आपके लगे, तो आप कह दोगे कि जो लेंथ है आपके रूम की वो है 6 फुट लेंथ, है ना। तो यहाँ पे जो 6 है वो है नंबर और इस मेजरमेंट में जो फुट लेंथ है वो हो गई यूनिट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।